नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस आज का जो न्यूज है ना, बहुत जबरदस्त न्यूज है। ऊपर से ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए, चुपचाप बैठे बैठे इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिल गई। ओके, ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर पे कौन जीता था? कमेंट पे बताइए जरा। अब इधर कुछ प्रोपागेंडा वाले आएगा, बोलेगा पाकिस्तान जीता था, पर मैं, मेरा प्यारे सारा भारतवासी, पूरा दुनिया यही बोलेगा क्या? इंडिया जीता था। एकदम पटक के मारा था, पेल दिया था पाकिस्तान को। ठीक है, अब बट आज के डेट पे मैं बोलूंगा कि हम लोग ना ऑपरेशन सिंदूर पे, ये जो पाकिस्तान से हम लोग हार गए। अभी आप लोग शायद कमेंट बॉक्स खोल ही दिए रहेंगे गाली देने के लिए, बट मैं सच बता रहा हूं। थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, सहमत नहीं है तो गाली दे देना। ओके, अब ये जो ग्रुप था, टर्की, चाइना और पाकिस्तान का, ठीक है, ये दो भिखारी और एक मतलब दोनों को पालने वाला चाइना, ये जो तीनों का जो एक्सिस था ना, ग्रुप था ना, इनके सामने गाइस इंडिया हार गए। पाकिस्तान के सामने इंडिया हार गया। सही में इंडिया हारा हुआ महसूस करता है। अब कहां हम लोग वॉर पे नहीं हारे, हम लोग आतंकवादी को मारने के लिए नहीं चुके, पर हम लोग का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था ना, हम लोग हार गए। आज अगर आप यूरोप के जाके जाके एक बच्चे को पूछेंगे जिसको इंडिया पाकिस्तान के बारे में उतना पता नहीं, जिस पता है ऑपरेशन सिंदूर बोल के कुछ तो हुआ था, वो न्यूज चैनल वगैरह पे पढ़ा था, अमेरिका का किसी भी बच्चे को पूछेंगे, किसी भी एडल्ट को, ठीक है, टीनेजर को पूछेंगे, तो वो यही बोलेगा कि हाँ इस बार तो पाकिस्तान जीता था। अब बोलेंगे कैसे? बोलेगा हाँ, हर सोशल मीडिया पे हम लोग देखे पाकिस्तान जीता था, डोनाल्ड ट्रंप भी बोला था पाकिस्तान ने इंडिया के इतना फाइटर जेट गिरा दिया। तो हम लोग ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम लोग आ गए। कितना फेक पोस्ट डाला था, ठीक है, रफाल गिर गया उसका पिक्चर डाल दिया था, सुखोई का पुराना जो सुखोई क्रैश हो गया था, सुखोई फाइटर जेट, उसका पिक्चर डाल दिया था। अब हम लोग अपने जो बात, हम लोग अपना सच्चाई को पूरे दुनिया के पास पहुंचा नहीं पाए, पर पाकिस्तान अपना झूठ को पूरे दुनिया के पास पहुंचा दिया। अब हाँ, उन लोग झूठ पे माहिर है तो करेंगे ही, ये भी एक बात है। ठीक है, पर इसमें गाइस आप देखेंगे कि कैसे ये दुनिया के सामने पहुंचा। इसका मेन चीज है सोशल मीडिया। आप फेसबुक पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, आप यूट्यूब पे फेक वीडियो के जरिए देखेंगे, टिकटॉक पे देखेंगे, भले टिकटॉक इंडिया पे नहीं चलता, भले अमेरिका वगैरह वेस्टर्न कंट्री पे बहुत चलता है। ओके, ट्विटर पे देखेंगे, रेडिट पे देखेंगे, पिंटरेस्ट, हर जगह, मतलब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने सोचा कि हम लोग प्लेन नहीं खरीदेंगे, अच्छा फाइटर पाकिस्तान में हम लोग अच्छा फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे, हम लोग झूठ बोलने वाला मशीन खरीदेंगे जो सबसे बढ़िया झूठ बोल पाए। इंडिया का फाइटर जेट को तो हरा नहीं पाते, पर इंडिया को झूठ बोल के हरा देंगे। तो फाइनली किया। ठीक है, अब इसमें से गाइस क्या है ना, ये जो ट्विटर है, जो आज के डेट पे एक्स बोला जाता है, ये देखो किसी भी न्यूज जब वायरल होता है ना, ट्विटर हमेशा स्टार्टिंग होता है। जैसे आप देख लीजिएगा फेसबुक पे, ठीक है, ट्विटर मतलब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई पॉलिटिशियन का ऑफिशियल पोस्ट तो नहीं आता है। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले ट्वीट आता है, एक न्यूज आता है। ठीक है, अब देखेंगे अगर मान लीजिए कि मोदी जी का मतलब या किसी का वायरल क्लिप रहेगा, कोई न्यूज चैनल वो अपने ट्विटर पे डालेगा लंबा वीडियो, उसका छोटा छोटा क्लिप डालता रहेगा अपना ऑफिशियल चैनल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसा। तो ट्विटर मतलब चीजों को स्टार्ट करता है और इंस्टाग्राम फेसबुक उसको मल्टीप्लाई करता है, वायरल कर देता है, पर स्टार्ट ट्विटर से ही होता है। तो हम लोग जिधर से स्टार्ट होता है, अगर उधर से हम लोग जड़ को काट देते तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। एक पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसका जड़ को काट दो वो बड़ा हो ही नहीं पाएगा। तो आज के डेट पे एक्स ने क्या किया, इलॉन मस्क ने क्या किया, जो एक्स ट्विटर था, ट्विटर ओरिजिन टैग्स पुट्स मेजर पॉलिटिकल अकाउंट्स अंडर स्क्रूटिनी फॉर ऑपरेटिंग फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या हो गया, सिर्फ इधर पॉलिटिकल एंगल मत देखिए, ट्विटर ने क्या किया, आपका अकाउंट है ना, आपके अकाउंट पे वो लिखा रहेगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब आप कौन सी देश पे बैठ के वो अकाउंट चला रहे हो, बस इधर ही हो गया खेल खत्म। ठीक है, आप देखेंगे कि मतलब ट्विटर पे मैं एक वीडियो देखा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, कि एक पाकिस्तानी भिखारी, ठीक है, वो क्या करता था, इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लिया था, पहन के इंडियन आर्मी बन के बोल रहा था कि हम लोग हार गए हैं, मोदी जी हमारा हार को छुपा रहे हैं, हम लोग का हथियार उतना सक्षम नहीं है, पाकिस्तान ने बुरी तरीके से हरा दिया है, ये वीडियो मैं पब्लिक कर रहा हूँ आप लोग के लिए, मुझे पता है इसके बाद मेरा जेल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, आप लोग मुझे और कभी नहीं देखोगे, ऐसा वीडियो बना था। अब बहुत कोई सोच ले रहेगा अरे इंडिया तो हार गए, इंडियन आर्मी ऐसा बोल रहा है, पर अगर आज के डेट पे क्या होगा, जो अकाउंट से वीडियो आया वो अकाउंट पे जाएंगे तो दिखा देगा कि कौन सी कंट्री से ये वीडियो बनाया गया, ये अकाउंट कौन सी कंट्री का है। अब जितना भी इंडिया पे, अब इंडिया के अगेंस्ट पे, ठीक है, बात देखेंगे कि इंडिया को मतलब इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए जितना भी बात चल रहा है, इंडिया के बारे में जितना भी झूठ फैलाया जा रहा है,
उसमें अगर 100 अकाउंट इंडिया के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, इंडिया के बारे में झूठ बोल रहे हैं, उसमें शायद 2 या 3 एक्चुअली गाइस इंडियन होते हैं और इंडिया से होते हैं। बाकी 97 टू 98 ना, ये सब अकाउंट इंडियन नाम का होता है, पिक्चर इंडियंस का यूज होता है, उसका बोलने का तरीका इंडियन होता है, सब कुछ। पर इसका क्या होता है, ये बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। कोई एक बांग्लादेश पे आईएसआई का एजेंट, बांग्लादेशी एजेंट, चाइनीज एजेंट, कोई भी हो, बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये और कहां से ऑपरेट हो रहा है, ये चाइना से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब चाइना का ऐसे एक आर्मी है जो मतलब झूठा न्यूज फैलाने पे माहिर है। आप एक न्यूज डालोगे सब कोई मिलकर उसको शेयर करेगा, लाइक करेगा। ये चाइना का मतलब झूठ फैलाने वाला इंस्टीट्यूशन है। अब इन लोग ने पाकिस्तान को भरपूर मतलब भर भर के मदद किया था, ओके। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अकाउंट से भी ऑब्वियसली पाकिस्तान तो फैक्ट्री है, उससे नहीं होगा तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान पे क्या है ना, पाकिस्तान पे सबसे बढ़िया पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर जो है वो झूठ बोलता है। और पाकिस्तान पे एक इंडस्ट्री है गाइस, आपको पता है, मजाक की बात नहीं, सही बात बोल रहा हूँ। एक इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान उस इंडस्ट्री पे लीड करता है। आप सोचेंगे टेररिज्म इंडस्ट्री, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत। जो वो इंडस्ट्री दुनिया का कोई भी कंट्री पाकिस्तान को उस इंडस्ट्री में बीट नहीं कर पाए। बेगर इंडस्ट्री, मजाक की बात नहीं है गाइस, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। पाकिस्तान पे बेगर इंडस्ट्री बोल के भी एक है जिसका वैल्यूएशन 30 टू 40 बिलियन लगाया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान पे बेगर इंडस्ट्री भी है। उसके बाद सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है पता है आपको? पता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जो वोटर बेस है उसको मागा बोला जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने मागा की बात जो ट्विटर वगैरह पे होता है सुन के, ठीक है, ये करता है, मतलब डिसीजन लेता है, ठीक है। अब आज के डेट पे क्या हो गया देखा कि मोस्ट ऑफ द जो मागा है, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन लोग अमेरिकन नहीं है। उन लोग का अकाउंट पूरा अमेरिकन जैसा है, पिक्चर भी किसी अमेरिकन का है, पाकिस्तान से, चाइना से, टर्की से ऑपरेट हो रहे हैं। मतलब देखिए अमेरिकन गवर्नमेंट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, मतलब उन लोग मागा वोटर बन के, कि सपोज मान लीजिए स्टीफन जोन्स मागा, सब कुछ उसका अमेरिकन जैसा, ठीक है। वो बोलता है डोनाल्ड ट्रम्प शुड डिस्ट्रॉय अमेरिका रिलेशन विद इंडिया एंड डेवलप रिलेशन विद पाकिस्तान। अब ऐसा का सब बोलने लगे, डोनाल्ड ट्रम्प बोले अरे मेरा वोटर बेस तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। बट एक्चुअली वो उसका वोटर बेस है क्या? वो तो वो बेगर इंडस्ट्री का एम्प्लॉय है। तो ये है आज के डेट पे हमारे कंट्री में, मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि हवा पे बात करूं, प्रूफ दिखाता हूं। हमारे देश पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैनिज्म, धर्म के बारे में जो बांटा जा रहा है ना, आप देखेंगे कि कोई एक मुस्लिम, इंडिया का ही है, पूरा इंडिया दिखाएगा, कोई एक मुस्लिम हिंदू के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहा है, मतलब माँ बहन का गाली ये बोल रहा है, उसको मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अब सारा हिंदू क्या बोलेगा, मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम के अगेंस्ट पे हेट्रेड पैदा होता है। अब उधर से देखेंगे कोई भी एक हिंदू अकाउंट वो मुस्लिम को उल्टा सीधा बोलेगा, उसके गॉड को, उसके मतलब ये को, एक्चुअली वो इंडियन नहीं है, वो हिंदू भी पाकिस्तान का है और वो मुस्लिम भी पाकिस्तान का है, और उन लोग इंडियन हिंदू, इंडियन मुस्लिम बन के ऐसा हेट्रेड ट्वीट करता है, ट्वीट फैलाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसके पहले दो शॉकिंग बात बताता हूँ। आपको पता है ऑल्ट न्यूज, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं होगा, मैं मानता हूँ। ऑल्ट न्यूज है, ओके। ऑल्ट न्यूज मतलब एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर चैनल है, ठीक है। ये ऑनलाइन न्यूज पोस्ट करता है। उसका द हिंदू, आपको पता है यूपीएससी का फेवरेट न्यूज़पेपर है द हिंदू, ओके। और हिंदू का भी बहुत सारा आर्टिकल आता है, बहुत रिनाउंड न्यूज़पेपर है, आप सब लोग को पता है। अब इन दोनों का जो ट्विटर अकाउंट था ना, जब ये कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला रूल लेके आया, सिस्टम लेके आया, इन लोग का कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब कौन सी कंट्री से इन लोग बेसिक यूएस है। अब मुझे बताइए इंडियन न्यूज चैनल इसका ट्विटर अकाउंट का जो हैंडलर है यूएसए में बैठ के क्या करे। मैं देखिएगा, नो हेट्रेड, मैं इधर ये नहीं बोल रहा हूँ उन लोग गलत है, उन लोग के मन पे कुछ है, उन लोग तो देशद्रोही, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है कि द इंडिया मतलब तुम लोग इंडियन, ऐसा नहीं कि द हिंदू अपना न्यूज़पेपर इसमें क्या बोलते यूएसए में बांटता है, नहीं ना। ऑल्ट भी अपना न्यूज यूएसए पे नहीं करता, तो तुम्हारा ट्विटर अकाउंट का हैंडलर यूएसए में क्या है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ द जो ट्विटर इंडिया के अगेंस्ट में जो हेट्रेड फैलाया जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द हेट्रेड जनरली वेस्टर्न कंट्री से आ रहा है, उसका ट्विटर हैंडलर का जो ओरिजिन, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कोई कुछ नहीं उतना बोलता है, तो इसको यूज करके कर रहे हैं। आप बोलेंगे तो अमेरिकन बैठे बैठे ये कर रहे हैं, नहीं नहीं, नहीं अमेरिकन नहीं, हाँ शायद कुछ अमेरिकन आईएसआई के एजेंट उनके कर सकते हैं, पर इधर क्या, इधर पाकिस्तानी, बांग्लादेश, चाइना का सब मतलब उन लोग का जो गैंग है जाके ये कंट्री का सर्वर बेस यूज करके ये सब कर रहे हैं।
ताकि अगर आपके पास कभी मतलब प्रूफ भी आ जाए ना कि ये हेट स्पीच अमेरिका से आ रहा है, आप अमेरिका को बोलेंगे, अमेरिका बोलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको बोलने की आजादी है। ऐसा गाइस, ये दो अकाउंट देखिए, द इंडियन मुस्लिम आर्काइव, द दलित वॉइस। इन लोग का क्या है ना, इन लोग 2022 से है, और ये ओके अपना मतलब डेट ऑफ ज्वाइन दिसंबर 2023 है, और ये डेट ऑफ ज्वाइन 2018 पे। अगर आप इन लोग को अच्छे से देखेंगे तो इन लोग का अकाउंट बेस देखिए, साउथ एशिया अकाउंट बेस देखिए, साउथ एशियन। आप बोलेंगे देखिए अभी आज के डेट पे जब ऐसा पकड़ा जा रहा है ना, तो ये सब क्या कर रहे हैं, जो ये पाकिस्तानी इन लोग है ना गाइस, इन लोग अपना कंट्री इंडिया का तो नाम नहीं लिख सकते, तो इंडिया पे कहाँ है, कहाँ से अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, पर इंडिया पे तो एक्चुअली है नहीं। अब ये जो अपना जो भिखारी कंट्री पे बैठा है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, कहीं पे है, उधर का नाम भी नहीं लिख सकते, पकड़ा जाएगा। तो इन लोग एक स्मार्टली एक नाम यूज करे, साउथ एशिया। साउथ एशिया नाम के अंदर छुप रहा है। अब बोलिए, अगर मैं इंडियन हूं तो मैं इंडियन लिखने में शर्माऊंगा क्यों? इंडियन इंडियन लिखने में नहीं शर्माता, ये पाकिस्तानी बांग्लादेशी ये सब लोग मतलब इंडिया को मतलब अपने देश का नाम लिखने में शर्माते हैं। मैं देखिए ये दो जो अगर मैं दो का एग्जांपल लिया था, एक है द फार्मर वॉइस बोल के, एक है वो ट्विटर अकाउंट ना गाइस बहुत एक्टिव था जब इंडिया पे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे। आज के डेट पे जब उसको बोला गया कि अपना कंट्री डिक्लेयर करो, उसका कंट्री डिक्लेयर किया था ऑस्ट्रेलिया। तो आप सोचिए, मतलब तुम ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट हो गए, इंडियन फार्मर के बारे में इतना मतलब चिंतित हो। तो गाइस देखिए, इन लोग बाहर के कंट्री पे बैठ के, जो इंडियन है भी नहीं, ये दलित वॉइस मतलब दूसरे जाति के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे हेट्रेड फैलाता है। मतलब इंडियन मुस्लिम आर्काइव ये हिंदू के नाम पे हेट्रेड फैलाते हैं, पर दोनों में से कोई इंडियन नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज था, बहुत ही अच्छा न्यूज था, पर आज के डेट पे इलॉन मस्क इज लाइक, कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है। तो जो भी है, बहुत अच्छा चीज किया ट्विटर ने। आई होप बाकी और भी प्लेटफॉर्म जो ऐसा हेट स्पीच फैलाता है, उसका भी ऐसा प्रॉपर मतलब ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि इन लोग एक्चुअली कहाँ से और क्या करना चाहते हैं, इन लोग का मोटिव क्या है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।